और लिख लो 4-5 कुआ जब खुदवाया और जब कुआ खुदवाया भाला में गड़वाए और भाला जब गड़वा दिए और कहा हे बेटी ये कच्चे धागे का पलंग है, इस पलंग पर बैठ करके संसार को अवगत कराओ कि तुमने पुण्य किया या पाप कमाया है। हे बेटी बच्चे क्या कहे आंसू आ गए बाबा। बाबा अब क्या होगा, अब क्या होगा। मुझे तेरी भक्ति का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी भक्ति का सहारा मिल गया बैठ जाओ, नचाए जाएंगे, बैठ जाओ। मुझे तेरी भक्ति का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी भक्ति का सहारा मिल गया होता। बोली बाचिले मुझे अगर गुरुवर तुम ना आए बाचल की रो मर जाए। और तेरे बिन नाथ मेरा कोई सहारा दुनिया में ना होगा। विनती की है बाबा आज मेरी जान बचा लो, कच्चे धागे का पलंग है, अगर धागा टूट गया तो मेरी जान चली जाएगी, मेरी भक्ति भंग हो जाएगी। बाबा आ जाओ मेरे गुरुवर, रक्षा करो, हे नाथ जी मेरी रक्षा करो। कब आओगे डमरू वाले, कब आओगे धुना वाले, डमरू वाले, कब आओगे धुना वाले।
कृपा की पूरन मन को तुमने तारा गोपी चंद को तुमने उबारा जल्दी से आया रे कब आओगे वाले कब आओगे सुनना वाले कहने लगी बाबा जल्दी आ जाओ मेरी जान बचा लो। बाबा गोरखनाथ ने जब देखा कि वाचिल पर कष्ट पड़ रहा है, बाबा गोरख अंतर्यामी और बाबा ने ना देर लगाई, पहुंचे वाचिल के डिग जाई, तुरंत पहुंच गए और कहने लगे मैया क्यों रो रही है? बाबा बाबा तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। हे मैया हम दुनिया संसार को देख रहे हैं और तू मैया रो रही है, रोते नहीं। जहाँ पे कृपा गुरु की होई और तापे मेहर करे सब। हे मैया कच्चे धागे का जो पलंग है इस पर मैया मेरे नाम का एक हाथ रख दो अपना और इस कच्चे धागे को हम रेशम का धागा बना देंगे। गुरु गोरखनाथ का नाम लिया और मैया ने हाथ रखा, कच्चे धागे रेशम के बन गए। आहा और जब कच्चे धागे रेशम के बन गए लेके गुरु को नाम बाछिल गई पलंगा के पास। बाछिल ने गुरु का नाम लिया, उस पलंगा के पास में पहुंची, लेकर गुरु को नाम हाथ धर दीनों जाए। कच्चे धागे रेशम के भैया आज कच्चे धागे रेशम के बन गए। बोलिए गुरु गोरखनाथ भगवान की, गुरु की कृपा से आज वो कच्चे धागे रेशम के हो गए। आहा पाचल बैठी पंगड़ा पै जाई, धागा टूटो एक न आई। आज राजा कुंभरपाल अपनी बेटी को देख करके आज परीक्षा जब देते क्षमा मांगते, हे बेटी मुझे माफ कर दो, तुमने धर्म कमाया लेकिन मैंने पाप कमा लिया। आहा बेटी की, हे बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बड़ा अन्याय किया। बेटी को महलों में ले गए, 5वां महीना बीत गयो छठ में की आशा। रानी बाचल को आज 6वां महीना प्रारंभ हो गया भाई तिरता पाटन में पियर में। और इधर जब रानी बाचल महलों में रहने लगी तो कुंभरपाल बोले, हे बेटी अपने बेटे को जन्म हमारे यहाँ देना। बोले ठीक है पिताजी, अब मैं अपने बेटे को जन्म अपने पियर में दूंगी। और इधर बाचल एक दिन अटारी पर बैठी थी। भैया बाचल के गर्भ से आज गंगा जी महाराज कुछ कहने लगे, भैया तू ननिहाल में रहेगी तो ननुआ कहलाएंगे। कैसे? तो आज भैया बाचल से क्या कह रहे हैं गंगा जी महाराज भैया बाचल के गर्भ से। ननिहाल में लिए नहीं जन्म मात ददरेवा, ले चलियो मैया ददरेवा ले चलियो।
ददरेवा नगरी में जन्म लूंगा, ननिहाल में जन्म लूंगा, तो नन्नुआ कहलाऊंगा। मामा मारे बोल हरामी आयो और माई मारे बोल लला तो तुमरते पालो है भैया। माई कहेगी हरी नंद जा तेरे पास खाए कुनाए तो तुम्हारे घर चली आई, हमने लला गुस्से को पालो हमारे तुमरते पालो है भैया। बड़ी बड़ी बातें करेंगी, शांति रखें, शोर ज्यादा मत करो। और भैया बातचीत विचार करने लगी, हे बेटा मैं ददरेवा नगरी नहीं जा सकती, हमेशा के लिए हुआ देश निकाला। ओ भैया हमेशा के लिए नहीं है भैया, तू मुझे आज्ञा दे दे, तू आज्ञा अगर दे देगी तो हम कहें तो कर सकता हूँ। गंगा जी महाराज की बात सुन के भैया बातचीत बोल लगा तू बेटा कर सकता है तो मेरी बात सुन, तेरा पिता वन में गया तपस्या करने के लिए, आज तक लौट कर आया ही नहीं। उसी समय गंगा जी महाराज बोले भैया हमें आज्ञा दे दे, हम क्या कर सकते हैं, तेरे गर्भ में 6 महीना के, तो 6 महीना के गर्भ से गंगा जी महाराज आवाज देकर के बोले भैया हम क्या कर सकते हैं, सुन। सूरज लाए तो तेरे कदम में और बात का गर्दी उठाए लाऊं भैया तेरे कदम में। कहता मैया चंदा सूरज ला दो और कहता पातालपुरी से बात गर्दी उठाई ला। भैया बात बोली डला ऐसा नहीं हो सकता है, हे मैया केवल आज्ञा तो दे दे। गंगा जी महाराज मैया से आज्ञा लेते पृथ्वी पर आए, मैया की गर्भ से एक कला से पृथ्वी पर आए। और जब पृथ्वी पर आए तो गंगा जी महाराज ने पृथ्वी का चक्कर लगाया और लखिया वन में देखा कि उनके पिताजी तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करने के बाद में वो विश्राम कर रहे थे। आवाज लगाई पिताजी, ए पिताजी कौन है इस बनी में हमें आवाज कौन दे रहा है? मैं तुम्हारा पुत्र बोल रहा हूँ और मेरी बादशिल मैया को घर से निकाला गया है। हे पिताजी आप अपने महलों में जाइए, इस तपस्या को त्याग दीजिए और इस सिद्ध जाइए, मेरी मैया को महलों में लेकर आइए। इतनी वो शक्ति कहने के बाद अंतर ध्यान हो गई और मैया बादशिल के गर्भ में आकर के वो शक्ति समा गई और इधर ददरेवा नगरी होते हुए वो शक्ति जाके मैया बादशिल गर्भ में समा जाती है। ददरेवा में जो शक्ति जब आई तो छबीलबे के सिर में दर्द पैदा कर दिया, उमर सिंह को दुखी कर आज वो शक्ति कर देती है। आज दोनों परेशान हो गए, मनी मन में विचार किया उमर सिंह ने, आहा मेरी बेटी का सिर का दर्द क्यों नहीं बंद होने जा रहा है। ब्राह्मण को बुलवाया, ब्राह्मण से पूछने लगे, ब्राह्मण बोले हे राजन तुम्हें नहीं मालूम है तुमने बहुत बड़ा पाप कमाया। बोले कौन सा? कि बादशिल को तुमने घर से निकाला है, उसके घर में अवतारी पुत्र पल रहा है।
और जब तक बाचल नहीं आएगी घर में तब तक कोई ठीक करवा दुनिया में पैदा नहीं होगा। उसी समय और तो उमर सिंह पछताने लगे, अगर मेरा पुत्र जेवर सिंह इस समय होता तो अपने जेवर सिंह को भेज करके बाचल को अपने महल में बुलवा लेते। आहा, तब तक जेवर सिंह भी आ गए, अपने पिता के पैर छुए, बोले पिताजी ये क्या हालत बना रखी है, ये क्या हालत है। अरे बेटा जेवर सिंह तुम बहुत सुंदर समय पर आए, क्यों क्यों क्या हुआ। वो बेटा तेरी पत्नी को हम दोनों ने दोस्त लगा के घर से निकाला है, तेरी कष्ट है कि आप जाएं और उनको बड़ी सम्मान से लेकर आए। बेटा जेवर सिंह सेना को ले जाओ। आहा, राजा सेना को सजवाने लगा। कह दिया आज राजा ने सेना सजवाई। राजा जेवर सिंह ने देर नहीं की, राजा वहां से चलने लगे। ददरेवा नगरी से सेना को लेकर के स्थिरता पाटन की जाने लगे। जेवर सिंह महाराज राजा वहां से चलो कूच के कर दे द्वारे। राजा पाटन की तरफ जब आते हैं सेना को करके, तब मने मन में विचार किया है, ओहो आज